हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिया कश्यप। कॉमन को एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि लिए गए हैं 26 मई 2020 से। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आप लोगों से कल पूछा गया था। क्वेश्चन था, भारत के किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर रोग की वजह से याददाश्त को रोकने या कम करने वाले नए तरीके को विकसित किया है? ऑप्शन थे आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी चेन्नई। जो करेक्ट आंसर है वो है इसका सी, आईआईटी गुवाहाटी। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, आईआईटी गुवाहाटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर रोग की वजह से याददाश्त को रोकने या कम करने वाले नए तरीके को विकसित किया है। यह तरीका अल्जाइमर की जो बीमारी है उसे इट मीन्स ख़त्म भी कर सकता है। आईआईटी गुवाहाटी के 4 सदस्य वाली टीम ने दिमाग में न्यूरोटॉक्सिक अणु को जमा होने से रोकने के लिए तरीकों का पता लगाने के लिए अल्जाइमर न्यूरोकेमिकल सिद्धांत का अध्ययन किया है। उन्होंने जो अध्ययन किया है वो न्यूरोकेमिकल सिद्धांत का अध्ययन किया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, सरकार की 100% क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत किस बैंक ने एमएसएमई को 12,000 करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है? ऑप्शन है कैनरा बैंक, यस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक। जो करेक्ट आंसर वो है इसका सी, बैंक ऑफ बड़ौदा। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, सरकार ने 100% क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा ने माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मीन्स एमएसएमई को 12,000 करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ के जो बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑनर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और फाउंडर हैं वो सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड हैं। और ये फाउंडर जो किया गया था 20 जुलाई 1908, इट मीन 20 जुलाई 1908 में वडोदरा, गुजरात के वडोदरा में किया गया था। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो अलकापुरी वडोदरा में है। इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द मर्ज ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक एंड देना बैंक। जैसे कि अभी आप कुछ समय पहले से भी ने न्यूज़ में सुना था कि 12 बैंकों का विलय हुआ था, जिसमें से ये 3 बैंक थे जिनका विलय किया गया था। बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक का भी विलय किया गया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कितने सदस्यीय WHO के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन का कार्यभार ग्रहण किया है? ऑप्शन है 12 सदस्य, 24 सदस्य, 34 सदस्य, 48 सदस्य। जो करेक्ट आंसर है वो है सी, 34 सदस्य। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने हाल ही में 34 सदस्य WHO के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन का कार्यभार ग्रहण किया है। उन्होंने 22 मई से जापान के जो डॉक्टर हिरोकी नाकातानी थे उनकी जगह को संभाला है। हर्षवर्धन को चेयरमैन का कार्यभार का नियुक्त करने के लिए 194 देशों के जो सदस्य हैं वाली विश्व स्वास्थ्य सभा ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे। जैसे कि ये देख पा रहे हैं, ये मिस्टर हर्षवर्धन जी है और जिनका जन्म हुआ था 13 दिसंबर 1954 में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत हाल ही में दुनिया में PPE का कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। करेक्ट आंसर है इसका बी, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, भारत में हाल ही में सिर्फ 2 महीने में दुनिया में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। ये सिर्फ मात्र 2 महीने में दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा उत्पादक बन गया है। इस किट का कोरोना से संक्रमित लोगों का इलाज करने वाले डॉक्टर और नर्स उपयोग करते हैं। इस किट का जो प्रॉपर्ली यूज़ किया जाता है वो डॉक्टर और नर्स करते हैं, जो कि कोरोना से संक्रमित जो लोग हैं उनका इलाज कर रहे हैं। भारत में 600 से अधिक कंपनियां PPE का उत्पादन करने के लिए प्रमाणित हैं और देश आज के एक दिन में PPE के 4.5 लाख टुकड़े बनाती है। यह एक दिन में 4.5 लाख के जो इसके टुकड़े बनाती है। PPE की जो किट है उसमें गॉगल्स, फेस शील्ड, मास्क, सर्जिकल और N95 दस्ताने, सर्जिकल और परीक्षा, कवरलेस और गाउन, हेड कवर और शू कवर,
ये सारे ही पूरी किट में ये सारे इक्विपमेंट पाए जाते हैं। इन उत्पादों के लिए 3 व्यापक ग्राहक श्रेणियां हैं जो इन्हें सबसे ज़्यादा खरीदती है। वो 3 ग्राहक श्रेणियां हैं जो सबसे ज़्यादा खरीदती हैं। एक औद्योगिक में, जो कि श्रमिकों के लिए यूज़ किया जाता है, स्वास्थ्य सेवा जिसमें डॉक्टर और नर्सों के लिए यूज़ किया जाता है, और सामान्य उपभोक्ता भी इसे यूज़ करते हैं। किट में जैसे कि देख पा रहे हैं ये सारे इक्विपमेंट पाए जाते हैं, जिसमें कि ग्लव्स भी हैं, आपकी शू कवर भी है, शील्ड भी है, मास्क है, ये गाउन है, ये प्रॉपर चीज़ें पूरी किट में मिलती हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विदेश में फंसे हुए कुछ श्रेणी के OCI कार्ड धारकों को भारत आने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है नीति आयोग, योजना आयोग, केंद्र सरकार, रक्षा आयोग। करेक्ट आंसर है इसका सी, केंद्र सरकार। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेशों में फंसे कुछ श्रेणी के OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जो इसकी फुल फॉर्म है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, कार्ड धारकों को भारत में आने की मंजूरी दे दी है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ कार्ड क्या होता है? और ये कार्ड जो होता है, जैसे कि कोई इंडियन फैमिली होती है, इंडियन फैमिली में किसी की बेबी अगर किसी आउट ऑफ इंडिया होता है और वो आउट ऑफ इंडिया होता है, उससे क्या होता है, ये ओवरसीज कार्ड दे दिया जाता है। बिकॉज उसके जो पेरेंट्स हैं वो इंडिया के हैं, लेकिन जो बेबी का जन्म हुआ है वो आउट ऑफ इंडिया में हुआ है। तो उसमें क्या होता है, उस कंडीशन में जो बच्चा बेबी होता है उसको वो कार्ड ओवरसीज कार्ड दिया जाता है। वही उसी प्रकार के लोगों को यहाँ पे कार्ड धारकों को आने की मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने स्वदेश आने के इच्छुक कार्ड धारकों के लिए कुछ श्रेणियों के लिए वीज़ा और यात्रा प्रतिबंध में ढील देने की घोषणा भी की है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बल्लेबाज वनडे की एक पारी में सबसे ज़्यादा 33 चौके लगाने वाला पहला बल्लेबाज बना है? ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली। करेक्ट आंसर है इसका सी, रोहित शर्मा। डिटेल्स देख लेते हैं एक बार। डिटेल्स है, भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर, जो भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनर हैं, जो खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा, वनडे की एक पारी में सबसे ज़्यादा चौके लगाने वाले 33 चौके लगाने वाले सबसे पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ जो 13 नवंबर 2014 के एक वनडे में ये जो चौके लगाए थे, एक मैच में 25-25 चौके लगाकर संयुक्त रूप से सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग दूसरे स्थान पर हैं। जैसे कि ये देख पा रहे हैं, ये हैं रोहित शर्मा जी, जिनका जन्म 30 अप्रैल 1987 नागपुर महाराष्ट्र में हुआ, और जो इनका नाम है, निक नेम है शान, हिटमैन और रो है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सबसे अधिक 534 छक्के लगाए हैं? ऑप्शन है क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी, ब्रेंडन मैकलम एंड रोहित शर्मा। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, क्रिस गेल जी। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, वेस्ट इंडीज़ के महान बल्लेबाज क्रिस गेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सबसे अधिक 534 छक्के लगाए हैं। उनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20 साल से लंबा समय हो चुका है। दूसरे स्थान पर जो हैं वो 476 छक्के लगाने वाले पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी दूसरे स्थान पर हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं, ये हैं क्रिस गेल जी, जिनका पूरा नाम है क्रिस्टोफर हेनरी गेल, जिनका जन्म 21 सितंबर 1979 में किंगस्टन जमैका में हुआ है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के किस अखबार ने कोरोना संक्रमण से मरने वाले 1000 लोगों का पहले पेज पर नाम छापे हैं? ऑप्शन है न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, लॉस एंजलिस टाइम्स, चिकागो ट्रिब्यून। जो करेक्ट आंसर है वो है इसका ए, न्यूयॉर्क टाइम्स। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने कोरोना से जो संक्रमित मरने वाले लोग हैं उनके 1000 लोगों का जो है पहले पेज पे नाम छापे हैं, और अखबार में सभी के लिए सिर्फ एक शोक संदेश भी लिखा है, जिसमें लिखा गया है अमेरिका 1 लाख मौतों के करीब एक बेहिसाब नुकसान है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने वर्ष 2020 के लिए रक्षा बजट बढ़ाकर
13.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। ऑप्शन है जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत। करेक्ट आंसर है इसका सी, चीन। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, चीन ने हाल ही में वर्ष 2020 के लिए रक्षा बजट बढ़ा के 13.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है, जो कि पिछले वर्ष में जो था 177.6 अरब डॉलर से बढ़ाकर 179 डॉलर कर दिया गया है, जो कि भारत की रक्षा बजट के 3 गुना अधिक है। एक बार मैप देख लेते हैं। मैप में जैसे कि देख पा रहे हैं ये है चीन पूर्व, जो जैसे कि देख पा रहे हैं ये चीन का मैप है। चीन में जैसे कि देख पा रहे हैं जो इसकी कैपिटल है वो बीजिंग है और जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो मिस्टर जिनपिंग जी हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 मई को किस देश में पहला राष्ट्रीय सरकार फर्स्ट नेशनल गवर्नमेंट दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है अर्जेंटीना, इराक, ईरान, ऑस्ट्रेलिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, अर्जेंटीना। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, अर्जेंटीना में 25 मई को पहला राष्ट्रीय सरकार दिवस मनाया जाता है। जो पहला इनका राष्ट्रीय सरकार दिवस मनाया जाता है 25 मई को मनाया जाता है और ये पहली बार जो मनाया गया था वो 25 मई 1810 में मनाया गया था। मैप, एक बार मैप देख लेते हैं। मैप में जैसे कि देख पा रहे हैं ये अर्जेंटीना है और यहाँ की जो कैपिटल है वो ब्यूनोस एयरेस है, जैसे कि यहाँ ये आप देख पा रहे हैं। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो अल्बर्टो फर्नांडिस हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में आए अम्फान तूफान से निपटने के लिए बंगाल को कितने हजार करोड़ रुपए देने की मदद की घोषणा की है? ऑप्शन है 1000 करोड़ रुपए, 2000 करोड़ रुपए, 3000 करोड़ रुपए, 4000 करोड़ रुपए। और ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को सभी कमेंट बॉक्स में अटेंड करेंगे और जो इसका करेक्ट आंसर है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और गाइस कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।